अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने लेक्चर नंबर 16 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 8 का। तो हमने आज लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है एवापोरेशन। तो सबसे पहले हम एवापोरेशन की डेफिनेशन करते हैं। एवापोरेशन इज़ द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। वेपर्स का मतलब हमारे पास गैसियस स्टेट है, यानी कि लिक्विड का चेंज होना वेपर्स में या गैस में, फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड विदाउट हीटिंग इट। तो इसको हम एवापोरेशन कहते हैं। एवापोरेशन इससे पहले एक प्रोसेस पढ़ चुके हैं आप बॉयलिंग का। बॉयलिंग में भी लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होती है, वेपर्स में चेंज होती है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि एवापोरेशन और बॉयलिंग में क्या फ़र्क है। तो इसका हम डिफरेंस देखते हैं। एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल द टेम्परेचर्स। एवापोरेशन का कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है, ये किसी भी टेम्परेचर पर कंटिन्यू रह सकती है। और बॉयलिंग के बारे में है, इट टेक प्लेस एट द सर्टेन फिक्स टेम्परेचर विच इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग उस वक्त होती है जब हमारे पास किसी चीज़ को हम गर्म करते रहें, एक खास टेम्परेचर आता है। जिस तरह वाटर का हमारे पास टेम्परेचर है 100 सेंटीग्रेड, तो वहाँ पर जाकर जो है वो लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होना शुरू होता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं कि एक चीज़ को हम गर्म करें एक खास टेम्परेचर तक, एक खास टेम्परेचर तक जब हम उसको गर्म करें फिर जाकर वो लिक्विड से वेपर्स में चेंज हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास बॉइलिंग है। एवापोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपर्स में तब्दील हो जाए। उसकी वजह बेसिकली ये होती है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के जब कोलिजन्स होते हैं, टकराव होते हैं एक दूसरे के साथ, कोलिजन्स की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है वो लिक्विड की सरफेस को लीव कर देते हैं, बाहर चले जाते हैं, वेपर्स की सूरत में वो गैस की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, तो वो बाहर चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं। दूसरी बात एवापोरेशन की ये है, इट टेक प्लेस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड ओनली। कि एवापोरेशन जो है वो जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो उस सरफेस को छोड़कर जा रहे हैं, लिक्विड को छोड़कर जा रहे हैं, वो सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी कि लिक्विड के अंदर डीप जो है वो मॉलिक्यूल्स वहाँ से नहीं निकल रहे होते, सिर्फ सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स निकल रहे होते हैं। तो इसको हम एवापोरेशन कहते हैं। बॉइलिंग में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस लिक्विड इज चेंजिंग इनटू वेपर्स नॉट ओनली फ्रॉम द सरफेस बट आल्सो विद इन द लिक्विड। बॉइलिंग में हमारे पास लिक्विड से जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी जा रहे होते हैं और लिक्विड के अंदर से मॉलिक्यूल्स भी बाहर जा रहे होते हैं। तो ये दो हमारे पास मेजर डिफरेंस है कि एवापोरेशन एक तो हमारे पास होती है हर टेम्परेचर पर, कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है। बॉइलिंग सिर्फ एक फिक्स टेम्परेचर पर होती है जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एवापोरेशन में जो लिक्विड जाते हैं वो सरफेस वाले जाते हैं, लेकिन जो बॉइलिंग है उसमें सरफेस वाले भी जाते हैं, विद इन द लिक्विड जो है मॉलिक्यूल्स वो भी एस्केप करते हैं, वो भी बाहर जाते हैं। बाकी होता दोनों में यही है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर स्टेट में या गैसियस स्टेट में लिक्विड की सरफेस को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एवापोरेशन काजेस कूलिंग। एवापोरेशन की वजह से ठंडक पैदा होती है। ऐसा क्यों होता है कि जहां पर एवापोरेशन पैदा हो रही हो वहां पर ठंडक पैदा हो जाए। तो इसको हम समझते हैं। ड्यूरिंग एवापोरेशन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, मॉलिक्यूल्स दैट हैव लोअर काइनेटिक एनर्जी आर लेफ्ट बिहाइंड। तो हमने पहले ही कहा है कि एवापोरेशन इसलिए होती है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं, कोलिजन्स करते हैं। कोलिजन्स के नतीजे में जिन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो बाहर चले जाते हैं। अब साफ जाहिर सी बात है कि जिनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, जिनका टेम्परेचर ज्यादा था, वो तो चले गए बाहर। अब पीछे कौन से रह गए, पीछे वो वाले रह गए जिनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम थी और टेम्परेचर भी कम था। तो जिनका टेम्परेचर कम हुआ है वही रह गए हैं। तो इसका मतलब है कि सिस्टम का ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो गया, कम हो गया। इस वजह से जब टेम्परेचर कम हो गया है तो हमारे पास क्या पैदा होती है, ठंडक पैदा होती है। इसके बाद फैक्टर्स हैं कि एवापोरेशन को कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं, किन फैक्टर्स की मदद से हम इसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं। पहला है टेम्परेचर। एट हायर टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर मूविंग विद हाई वेलोसिटीज। तो यहाँ पर हमारे पास डायग्राम है, दो हमारे पास कंटेनर्स हैं, एक ए है जिसको हम हीट अप नहीं कर रहे और दूसरा बी है जिसको हम हीट अप कर रहे हैं, मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो जब हम किसी चीज को हीट अप करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। इसका मतलब है यहाँ पर एवापोरेशन जो है वो बी में ज्यादा हो रही है क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये बात समझ आ जानी चाहिए
कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर एवापोरेशन ज़्यादा होगी और जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर एवापोरेशन कम होगी। दूसरा है सरफेस एरिया। लार्जर इज द सरफेस एरिया ग्रेटर मॉलिक्यूल्स विल एस्केप आउट। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स को निकलने के लिए ज़्यादा जगह फराहम करेंगे तो वहाँ से मॉलिक्यूल ज़्यादा निकलेंगे, एवापोरेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारे पास दो कंटेनर्स हैं, तो बी का सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका रकबा जो है उससे ज़्यादा है, तो यहाँ से साफ ज़ाहिर ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पर रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होगा। तीसरा है विंड। विंड जो है मूविंग एयर को कहते हैं, हवा अगर चल रही हो तो उसको विंड कहते हैं। विंड ब्लोज ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड स्वीप्स अवे द लिक्विड मॉलिक्यूल्स दैट हैव जस्ट एस्केप आउट। तो यहाँ पर ये हमारे पास लिक्विड है, यहाँ से ये वेपर्स निकले हैं, अब विंड जो है इनको स्वीप कर देगी, साफ कर देगी। जब इनको साफ करेगी तो यहाँ पर जगह बच जाएगी नए मॉलिक्यूल्स के आने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर हवा चल रही हो तो वहाँ पर एवापोरेशन ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद हमारे पास लास्ट फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। हमारे पास दो कंटेनर है, एक में हमने वाटर को फिल किया, एक में स्पिरिट को फिल किया, तो कौन सा जल्दी जो है वो खाली हो जाएगा? तो स्पिरिट वाला जल्दी खाली होगा। तो उसकी वजह यह है कि ये नेचर पे भी डिपेंड करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है। तो स्पिरिट में एवापोरेशन ज़्यादा होगी वाटर की निस्बत। तो हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का।